आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। मुझे अपने एक न्यायिक अधिकारी जो हमारे साथी हैं उनकी बात रह रह करके याद आ रही है कि पुलिस तब तक कोई काम नहीं करती जब तक कि उसके गले में फांस ना पड़े। उसका गला फंसता है खुद का तो वो काम करती है, बाकी वो आराम करती है या हराम करती है, जो भी है। मुझे बहुत दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है क्योंकि पुलिस में मेरे बहुत अच्छे और बहुत अजीज ऐसे ऐसे साथी हैं जो बहुत ऊंची पायदान पर जाकर के रिटायर हुए हैं या अभी भी एक्टिव हैं, जो पुलिस के बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदों पर मौजूद हैं। आज भी मैं देखता हूं कि उनके लिए खुद के जीवन से पहले देश है, देश के लोग हैं। लेकिन हमारे यहां उदयपुर में कह दीजिए, चाहे राजस्थान में कह दीजिए, और थोड़ा हिंदी भाषी और राज्यों के भी अनुभव कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि यहाँ करप्शन का लेवल इतना ज्यादा है कि जिसकी कोई हद नहीं। और वाकई उन न्यायिक अधिकारी की बात याद आती है जो ये कहते हैं कि जब तक वो खुद नहीं फंसती या जब तक उनका गला नहीं फंसता तब तक वो काम नहीं करते। एक छोटा सा मामला जो मुझसे जुड़ा हुआ है, आपसे जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, आम आदमी के स्वास्थ्य से और जीवन से जुड़ा हुआ है। किसी के भी जीवन का संकट पैदा हो सकता है। ऐसे मामले में भी पुलिस इतनी लापरवाह हो सकती है, ये देख करके वाकई मुझे बहुत आश्चर्य और बहुत दुख है। मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था पुलिस के खिलाफ, लेकिन आज मैं मजबूर हो गया हूं कि मैं आप लोगों को सावधान कर दूं, इसलिए कि आपके जीवन का संकट या आपके स्वास्थ्य पर कोई संकट आ सकता है। इसलिए मैं आपको सावधान कर देना ज्यादा उचित समझता हूं। 6 मई को, ये जो 6 मई गई है, 23 दिन है। 23 दिन पहले मैंने 6 मई को यहां हिरणमगरी पुलिस में एक एप्लीकेशन दी, जिसमें मैंने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा कि किसी एक व्यक्ति ने मेरे नाम से एक चैनल फेसबुक पर बना लिया है, फेसबुक पर एक पेज बना लिया है, और उसमें उसने टाइटल लिखा है डॉक्टर मदन मोदी एंड टीम, जबकि मेरी न तो ऐसी कोई टीम है, न फेसबुक पर मेरा इस प्रकार का डॉक्टर मदन मोदी एंड टीम करके कोई अकाउंट है। लेकिन उसने फेसबुक पर एक अकाउंट बनाया है डॉक्टर मदन मोदी एंड टीम, और उसने मेरे सारे वीडियोस जो मैं यूट्यूब पर अपलोड करता हूं, सारे के सारे वीडियोस डाउनलोड करके और उसको फेसबुक पर उस पेज पर अपलोड किया है, जिसके 6 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। मेरे लिए तो ये गर्व की बात है, लेकिन आम आदमी का जीवन संकट में आ सकता है, और चूंकि मेरे नाम से वो फेक अकाउंट बनाया गया है, इसलिए मैं आप लोगों को सावधान करना चाहता हूं, क्योंकि उस व्यक्ति ने मेरे बहुत सारे वीडियोस को तोड़ा मरोड़ा भी है, अलग अलग टुकड़ों में छोटे छोटे वीडियो बना करके भी डाले हैं, और बीच बीच में उसने बहुत सारी चीजें अपनी तरफ से भी डाल करके और वीडियोस बनाए हैं। लेकिन वो डॉक्टर मदन मोदी एंड टीम के नाम से चल रहे हैं, और उसने जो भी उपचार बताए हैं अलग से, वो उपचार किसी के लिए खतरे की घंटी हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहां पुलिस में एप्लीकेशन दी कि भाई ये मेरे नाम से एक फर्जी अकाउंट बना करके इस तरह से काम कर रहा है, जिससे लोगों का जीवन संकट में पड़ सकता है, और कालांतर में ये अपने को असली मदन मोदी साबित करने के लिए मेरी हत्या भी करवा सकता है, क्योंकि ऐसा कई बार पहले भी हो चुका है। तो मेरा जीवन भी संकट में है, जो लोगों के लिए अर्पित है, और लोगों का जीवन भी संकट में है, इसलिए आप इस पर तत्काल कार्रवाई करें। ये मैंने 6 मई को एक एप्लीकेशन पुलिस को दी है। ये मैं अभी इसके डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं।
बहुत क्लियर कट मैंने लिखा है। लेकिन पुलिस ने 6 तारीख को ही मुझे शाम को कहा आप वीडियो बनाना कुछ दिन बंद कर दीजिए, ताकि ये आपकी कॉपी नहीं करेगा और इसका पेज ठंडा हो जाएगा। ये सॉल्यूशन है क्या? किसी दुकानदार को ये कहा जाए कि भाई आप व्यापार मत करिए, नहीं तो कभी भी आपके साथ में लुटारा हो सकता है या दंगा फसाद होगा, आपकी दुकान लूटी जा सकती है, इसलिए आप दुकान मत करिए। किस प्रकार का लॉजिक है ये मुझे समझ में नहीं आया। दूसरी बात, उन्होंने फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे मुझे लगातार ये कहते रहे कि हमने उस पेज को ब्लॉक कर दिया, फेसबुक के पेज को ब्लॉक करवा दिया, लेकिन वो आज 23 दिन बाद भी सक्रिय है। बीच में उन्होंने जो हेड कांस्टेबल है, देखिए एक तो ये भी विडंबना है कि एक हेड कांस्टेबल ठेठ नीचे से ऊपर तक लोगों को बेवकूफ बना रहा है और सभी उसकी बात मान रहे हैं। उसने पहले दिन कह दिया कि हमने ब्लॉक कर दिया, सीआई ने मान लिया, ब्लॉक कर दिया। मुझे भी सीआई साहब कह रहे हैं कि ब्लॉक कर दिया। उन्होंने अपने अधिकारियों को भी कहा है कि ब्लॉक कर दिया और अधिकारियों ने वापस मुझे बताया। उन्होंने खुद ने भी मुझे बताया कि ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा ब्लॉक नहीं किया, चालू है। तो उन्होंने तेज में आकर के मुझे कहा कि आप स्क्रीनशॉट भेज करके बताइए। मैंने स्क्रीनशॉट भेजना शुरू कर दिया। ये लोग अभी ये पब्लिश हुआ है, अभी ये पब्लिश हुआ है, रोज मैं उनको स्क्रीनशॉट भेज रहा हूं, उसका कोई बात का जवाब नहीं। तो अब उन्होंने दूसरी बात घुमाना चालू किया, हमने साइबर वालों को भेज रखा है। कौन से साइबर वालों को भेज रखा है मुझे नहीं पता, किसी प्राइवेट साइबर वाले को भेज रखा है या सरकार में जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं उनको भेज रखा है, कुछ अता पता नहीं, उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं। और उन्होंने क्या किया है अब तक कुछ पता नहीं। 23 दिन में भी यदि कार्रवाई ना हो सके तो ये क्या है? ये विडंबना नहीं तो और क्या है पुलिस की। जबकि इस मामले में बड़े बड़े डीजीपी लेवल के, डायरेक्टर जनरल पुलिस स्तर के अधिकारियों ने बार बार नोटिस किया है और बार बार नीचे के लेवल पर उन्होंने सावधानी दिलाई है कार्रवाई करने की। उन्होंने खुद ने अपील की है, एक तरह से मैं कहूंगा कि अपील की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक बहुत बड़े अधिकारी, डीजीपी स्तर के, उन लोगों ने भी इनको लिखा, उनको बोला, मेरे जो मैसेज थे उनको जो है फॉरवर्ड किए। राजस्थान के डीजीपी साइबर क्राइम, उन्होंने एसपी साहब को कहा, एसपी साहब ने सीआई साहब को कहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ढाक के वही 3 पात। 2 तारीख को मैंने दी, 2 मई को, या सॉरी 6 मई को, उसकी मेरे पास में पुलिस की रसीद है कि मैंने ये दिया। उसके बावजूद बहुत बड़े अधिकारी, उनके कहने के बाद 17 मई को मेरी उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की। 6 मई को रिपोर्ट दी, जिसको 17 मई को रिपोर्ट दर्ज की, उसका भी मेरे पास में एफआईआर का कागज है। और ये भी मदन मोदी की जगह मदन जोशी लिखा है। ये है हमारे पुलिस की काबिलियत। और इसमें जो कारण इन्होंने लिखा है वो लिखा है कि प्रार्थी ने उपस्थित होकर के कहा कि अज्ञात आईडी पर फोटो अपलोड किया जा रहा है, जबकि मेरे एप्लीकेशन में केवल इतना नहीं है कि फोटो अपलोड किया जा रहा है, मैंने बाकायदा सारी चीजें लिखी है कि किस तरह से वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं, किस तरह से आम आदमी का जीवन संकट में हो सकता है, मेरा जीवन संकट में हो सकता है, सब कुछ लिखा है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी इस एफआईआर में जो इन्होंने रजिस्टर की उसके अंदर कुछ भी मेंशन नहीं किया, ताकि इनको कार्रवाई उस तरह से ना करनी पड़े। ये परिस्थितियां हैं। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि डॉक्टर मदन मोदी एंड टीम के नाम से जो भी फेसबुक पेज है, उस फेसबुक पेज पर आप न जाएं और उसमें जो सारी चीजें बता रखी है उनके ऊपर न जाएं। मेरे वीडियोस YouTube पर हैं, YouTube पर डॉक्टर मदन मोदी, सिर्फ डॉक्टर मदन मोदी सर्च करने से आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उन्हें देख करके आप अपना उपचार कर सकते हैं। सारे के सारे विज्ञान की कसौटी पर खरे हैं
उनको देखिए, ना कि इस फेसबुक पेज को जो डॉक्टर मदन मोदी एंड टीम के नाम से है। मेरे नाम से डॉक्टर मदन मोदी के नाम से फेसबुक पेज भी है, डॉक्टर मदन मोदी के नाम से फेसबुक अकाउंट भी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन एंड टीम वाला कोई भी चीज नहीं है, ये मैं आपको सावधानी दिला रहा हूं। और आप इस बात को सावधानी से देखिएगा, अपने जीवन की सुरक्षा करिएगा, अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करिएगा, क्योंकि पुलिस के भरोसे अब ज्यादा समय तक नहीं रहा जा सकता। लेकिन एक बात यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि यदि उस फेसबुक पेज के कारण किसी भी प्रकार का गलत ट्रीटमेंट किसी का हुआ, तो उसके लिए जितना जिम्मेदार वो व्यक्ति होगा जो अज्ञात है, मुझे नहीं मालूम है वो व्यक्ति कौन है, जो व्यक्ति अज्ञात है वो तो जिम्मेदार होगा ही होगा, लेकिन पुलिस भी पूरी तरह इसके लिए जिम्मेदार होगी। यदि मुझ पर कल को कोई कातिलाना हमला होता है, मुझे मारने की कोशिश होती है, तो उसके लिए भी पुलिस इक्वली रिस्पॉन्सिबल होगी। इतना ही मैं कहना चाहता हूं और आपको सावधानी दिलाना चाहता हूं। इसी नाते से मैंने ये आज आपकी जानकारी में लाया हूं। बहुत समय तक मैंने इंतजार किया और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे अधिकारियों ने मेरा साथ दिया। मैं उन सब लोगों का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि मुझे गोपनीयता रखनी है उनकी, तो मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन केवल राजस्थान पुलिस का जरूर मैं नाम ले रहा हूं कि डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा, वो डीजीपी साइबर क्राइम है, उनके पास में सारी सूचनाएं हैं, सारी सूचनाएं उनके पास गई है, उन्होंने एसपी को शेयर किया है, एक और डीजीपी लेवल के अधिकारी ने आईजी साहब को भी शेयर किया है, और उन्होंने सीआई साहब जो हमारे हिरनमगरी थाने के इंचार्ज हैं, थाना इंचार्ज, उनको भी आगाह किया है। लेकिन इन सब के बावजूद वो एक हेड कांस्टेबल सब पर भारी है, वो जैसे घुमाता है वैसे थ्रेड नीचे से ऊपर तक घूमते हैं। कोई भी अपना विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहा है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, कृपया सावधानी रखें। धन्यवाद।